डिनर पार्टी देश की सियासत को हिला सकती है? क्या बिहार में वोट चोरी का खेल सचमुच चल रहा है? और क्या इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता एक मेज पर इकट्ठा होकर लोकतंत्र की लड़ाई की बात कर रहे हैं? अरे रुकिए, क्योंकि आज हम इस सियासी ड्रामे का पर्दा उठाएंगे और हर सवाल का जवाब देंगे। आज हम बात करेंगे उस डिनर की जो सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक सियासी तूफान का आगाज था। इंडिया गठबंधन की इस रणनीतिक सभा में क्या हुआ? क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार वोट चोरी की बात कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एकता 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को पलट देगी? चलिए इस सियासी मिशन को डिकोड करते हैं। सोमवार की रात नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए एक डिनर का आयोजन किया। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण डिनर नहीं था, ये था एक सियासी मास्टर स्ट्रोक। इस मैच पर बैठे थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, शरद पवार और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जो गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। ये डिनर क्यों? क्या ये सिर्फ दोस्तों की बहस थी या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी एजेंडा था? ये डिनर इंडिया गठबंधन की एकता का एक मजबूत संदेश था। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की रक्षा और संविधान बचाने की लड़ाई का प्रतीक बताया, लेकिन असल में ये एक रणनीतिक सभा थी जहां विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन यानी कि SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करने का प्लान बनाया। अब आते हैं उस बर्निंग क्वेश्चन पर, बिहार में वोट चोरी का ये मसला क्या है और क्यों विपक्ष इसे लेकर इतना आक्रामक है? दरअसल बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR शुरू किया है। इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए नए नए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट और संपत्ति के कागज। चुनाव आयोग का कहना है कि यह अवैध प्रवासियों और अस्थायी निवासियों को हटाने के लिए है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये एक सुनिश्चित साजिश है जिसका मकसद गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को वोट देने से रोकना है। राहुल गांधी ने इस डिनर से पहले 7 अगस्त को एक और बैठक में डेटा पेश किया था। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के महादेवपुरा में 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं। कैसे? डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और एक ही पते पर कई वोटर रजिस्टर करके। अगर इसे डिकोड किया जाए तो ये आरोप सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। विपक्ष का मानना है कि ये महाराष्ट्र मॉडल का हिस्सा है, जहां बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रहे हैं। और बिहार जो 2025 में विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, अब इस सियासी खेल का अगला रण क्षेत्र बन चुका है। अब बात करते हैं उस हाई वोल्टेज ड्रामे की जो उसी दिन डिनर से पहले हुआ। सोमवार सुबह इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, अखिलेश यादव सभी सड़क पर थे। उनके हाथों में बैनर और प्ले कार्ड थे और नारे गूंज रहे थे, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। लेकिन दिल्ली पुलिस ने PTI बिल्डिंग के पास बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। कुछ सांसद सड़क पर बैठ गए, कुछ महिला सांसद जैसे प्रियंका चतुर्वेदी और सुप्रिया सिले बैरिकेड्स पर चढ़ गई। पुलिस ने राहुल गांधी, खड़गे और कई नेताओं को हिरासत में ले लिया और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई। हिरासत में ले जाते समय राहुल गांधी ने कहा, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं, संविधान को बचाने की है। हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। इसे पॉलिटिकली डिकोड करने पर ये लगता है ये मार्च सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि विपक्ष का जनता को संदेश था कि वे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सरकार और चुनाव आयोग इस पर जवाब देंगे या ये सिर्फ एक और सियासी नौटंकी बनकर रह जाएगी? अब आते हैं उस सवाल पर, क्या इंडिया गठबंधन की ये एकता सिर्फ दिखावटी है या इसमें दम है? इस डिनर में समाजवादी पार्टी, DMK, शिवसेना, UBT, NCP और यहाँ तक कि गठबंधन से बाहर की
आप भी शामिल थी। संजय सिंह ने डिनर के बाद कहा, हम SIR पर एकजुट हैं। ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं, पूरे देश का है। लोग मानते हैं कि चुनाव घोटाले से जीते गए हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तो और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में हम उन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे जिन्होंने वोट चुराकर सत्ता हासिल की है। अगर इसे पॉलिटिकली डिकोड करें तो ये डिनर सिर्फ खाने पीने की बात नहीं थी, ये एक सियासी शक्ति का प्रदर्शन था जो ये दिखा रहा था कि अब विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। लेकिन असली टेस्ट 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में होगा, जहां नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ ये गठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, आगे क्या? इंडिया गठबंधन की इस एकता का अगला कदम क्या होगा? क्या ये सियासी डिनर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो संसद में और सड़क पर दोनों जगह अपनी लड़ाई जारी रखेगा। राहुल गांधी ने कहा कि वो इस वोट चोरी के खेल को उजागर करेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी जोर लगाना पड़े। अगर आप बिहार के वोटर हैं तो अपनी वोटर ID चेक करें। क्या आपका नाम लिस्ट में है? क्या आपके आसपास के लोग वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड है? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं, आपकी भी है। और हाँ, इस सियासी ड्रामे का अगला चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए अब इस डिनर के पीछे की सियासत को और गहराई से समझते हैं। मेरे हिसाब से ये डिनर सिर्फ एकता का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सियासी चाल थी जिसके कई मायने हैं। पहला, इंडिया गठबंधन जानता है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव एक मेक और ब्रेक मोमेंट है। नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी को तोड़ने के लिए विपक्ष को एकजुट रहना होगा। इस डिनर में आप जैसी गैर गठबंधन पार्टी को शामिल करना ये दिखाता है कि विपक्ष अब और संभावित सहयोगी को साथ लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, वोट चोरी का मुद्दा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र का जिक्र करके ये संदेश दिया है कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। अगर विपक्ष इस नैरेटिव को जनता तक ले जा सका तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा सियासी खतरा बन सकता है। तीसरा, चुनाव आयोग पर सीधा हमला करके विपक्ष ने एक रिस्क लिया है, क्योंकि अगर उनके पास ठोस सबूत नहीं हुए तो ये आरोप उल्टा पड़ सकता है। लेकिन अगर उनके दावे सही साबित हुए तो ये न सिर्फ बीजेपी बल्कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाएगा। और मेरा मानना है कि ये डिनर एक सियासी शतरंज का दांव था। विपक्ष ने ये दिखाया कि वो ना सिर्फ एकजुट है बल्कि आक्रामक भी है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये एकता कागजी है या मैदान में भी दिखेगी? और क्या जनता इस वोट चोरी के नैरेटिव पर भरोसा करेगी? ये जवाब हमें 2025 में मिलेगा। लेकिन तब तक ये सियासी ड्रामा और गर्म होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया गठबंधन के डिनर डिप्लोमेसी की पूरी कहानी। इस सियासी मेज पर क्या पक रहा है और ये बिहार के चुनावी रणक्षेत्र को कैसे बदलेगा, ये देखना बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष की ये एकता बीजेपी को टक्कर दे पाएगी या ये सिर्फ एक और सियासी शो है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये डिकोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन हम आपके लिए लाते हैं सियासत के ऐसे ही तीखे और रोचक विश्लेषण। अगली बार तक सियासत को डिकोड करते रहिए और हमें देखते रहिए। जय हिंद।